Assalamu alaikum and welcome to Tang Asia Cricket Cup Cricket Hangama, presented by Coca-Cola and sponsored by Zameen.com. इमरान अली खान, ज़शान अली खान, इन्होंने इसको फॉर्म किया. उसके बाद ये एक multi-million dollar कंपनी बनी and rest is history. 5,500 employees, 20,000 hits, their agents and 55 lakh hits. Now that is increasing day by day. And today EMPG जो उनकी पेरेंट कंपनी है, उन्होंने OLX को एक्वायर किया. OLX को एक्वायर करने के बाद उन्होंने क्या किया? Unicorns $1 billion कंपनी. That is a success story. अब सक्सेस स्टोरी आज हमने देखनी है किसकी है, क्योंकि आज का दिन सब वेट कर रहे थे कि फाइनल का दिन होगा तो सक्सेस किसकी होगी, पाकिस्तान की या श्रीलंका की. पाकिस्तान ने एक अपना इनिशियल तो गेम खेल ली श्रीलंका के साथ और जो रिज़ल्ट आपके सामने है दैट इज़ हारें ज़रूर हारें या जीतें ज़रूर जीतें, लेकिन किसी तरीके के साथ जीतें. हमने सारे मैचेस जो है lastminute.com पे किए हैं और lastminute.com एक हद तक चलता है. कॉम्प्रिहेंसिव विंस मीन अ लॉट. इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव विंस की अफगानिस्तान के साथ, हांगकॉन्ग के साथ. कॉम्प्रिहेंसिव हमने यहाँ बीन फंसा दी इनके साथ. सो द क्वेश्चन इज़ कि हम कहाँ गलत जाते हैं, कहाँ ठीक जाते हैं. सलीम मलिक पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान और साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रऊफ मेरे साथ मौजूद हैं. इनके तबसरे लेंगे, इनके एनालिसिस लेंगे कि पहले तो पिछले बैच में हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की है, लेकिन 121 and 124 for 5, I mean ये क्या था? I mean honestly. पीजिए, अगर आप श्रीलंका को देखो ना तो वो ग्रेजुअली इम्प्रूव करती हुई आ रही है इस टूर्नामेंट में, और उसने हर टीम को इंडिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को बड़े आराम से जीता है. तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है किसी भी टीम की टूर्नामेंट में. वो हाइप क्रिएट करती है, अपनी टीम उनकी जेल हुई है मेरे ख्याल में. देखें, पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है. जहाँ रिजवान स्कोर नहीं कर रहा, अब इस मैच में भी देखें, क्योंकि पिछले काफ़ी इस टूर्नामेंट में सिर्फ वाहिद एक रिजवान था जो कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा था. बाकी नीचे से किसी ने 20 कर दिया, 30 कर दिया, बाबर स्कोर नहीं कर रहे थे. तो मेरे ख्याल में आज के मैच में भी अगर रिजवान का विकेट पे रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबर तो देख लें स्ट्रगल कर रहा है. दूसरी बात ये कि इनको देखना पड़ेगा कि जो हसारंगा है डिसिल्वा, उनको अगर आप कल के एनालिसिस देखें, आपको कल भी मैं आपको बता रहा था कि ये उसको पिक नहीं कर पा रहे. हालांकि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई उसका एक्शन ऐसा नहीं है कि जिसको आप उसकी बॉल पिक ना कर सकें. गुगली मिस की, सीधी सीधी बॉल गुगली को आप बाहर खेल रहे हैं, लेग स्पिन को बाबर आउट हुए वो इधर खेल रहे हैं. तो ये चीज़ें जो हैं. सलीम, आपने बाबर का नाम लिया, अब किधर के मिनाल अपना रफ़ी, ये मुझे बताएं आप कि ये जो इनका है, ये बाबर का जो शॉट है, ये ज़रा दिखा. इसका कोई बहुत ज़्यादा बॉल टर्न नहीं करता. आपने उसको मतलब ज़्यादा ब्रेक खेल गए और बॉल और बैट के कट बिल्कुल ताल्लुक ही कोई नहीं था. आप दूर से खेल गए, उसको बॉल इधर गिरी है तो आप बाहर खेल गए. इसी तरह अगर आसिफ को आप देखें कि गुगली, मैंने आज तक किसी बैट्समैन को ये ऐसे आउट होते हुए नहीं देखा कि आप गुगली अंदर से तो बोल्ड हो सकते हैं कि बॉल ज़्यादा ब्रेक हो गई, आप इधर खेल रहे हैं और इधर से गुगली बोल्ड कर रही है आपको, मतलब आप बहुत ज़्यादा टर्न खेल रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं तो लैग कर रहे हैं ना. आपको अब उस बॉलर को मेरे ख्याल में इनको तो सोचना पड़ेगा कि उसको इनको आराम से खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये पिक नहीं कर पा रहे उसको. उस पर बेशक सिंगल्स पे आ जाएं, 4 ओवर्स ने तो कहा है सिंगल्स लो सारे. वो उन्होंने तो बाबर को कहा है ना कि वो स्लो खेलें, सिंगल करें, मगर मेरे ख्याल में T20 में इतना टाइम नहीं होता कि आप सेटल हों. अगर 5 ओवर आपके ज़ाया हो जाएं तो फिर तो टीम बिल्कुल स्ट्रगल करना शुरू हो जाती है. तो मेरा ख्याल वो शायद वनडे और टेस्ट मैच के लिए कह रहे हैं. मगर ये है कि यहाँ बाबर के लिए मेरी अपनी एक सजेशन है कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर बंदे को ना खुल के खेलना चाहिए. मतलब उसको बड़ी हिटों के लिए जाना चाहिए. उसमें क्या होता है कि आप फंस जाते हैं ना एक जगह आके कि सिंगल के चक्कर के यार मैं आउट ना हो जाऊं. आप रोहित शर्मा को देखें, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़
उसने बिल्कुल फेयरलेस होकर आगे खेला था, उसने बड़ी हिटें मारी थी। तो मेरे ख्याल में बाबर को भी चाहिए एक आध इनिंग गो के, आज फाइनल है मगर उसको खुल के खेलना चाहिए। फ्यूचर वो अपने वो एक होता है ना, वो एक डर जो अंदर बैठ जाता है कि मैं स्कोर नहीं कर रहा, किसी भी प्लेयर में होता है कि वो डर जाता है कि यार मैं सारी टीम मुझ पर डिपेंड कर रही है, मुझे बड़ा स्कोर करना चाहिए। वो डर नहीं होना चाहिए ऐसे प्लेयर को, उसको खुल के खेलना चाहिए आज के मैच। क्यों जी, वरना तो ये हासा पंगा हो जाएगा सारा। जी बिल्कुल, मैं आखिर बड़े एग्जैक्ट इन्होंने जो निशानदेही की है पाकिस्तान के फॉल्ट्स की, मगर मेरा ख्याल है कि जो डिफरेंस आ रहा है दोनों टीमों में वो उनकी फ़िटनेस लेवल का है। पाकिस्तान टीम का जो फिटनेस लेवल है वो इतना अच्छा नहीं जितना श्रीलंका का है। वो ग्रेजुअली पहला मैच अफगानिस्तान से वो हारे ज़रूर है, नॉकआउट हुए, मगर उसके बाद ग्रेजुअली उन्होंने आस्ता आस्ता अपनी टीम को बिल्ड किया, मोमेंटम बनाया और बड़े अच्छे तरीके से फाइट बैक किया और इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे। अब पाकिस्तान और उनका डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो सुपरस्टार्स हैं, जो रिनाउंड प्लेयर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह उनको दुनिया जानती है। मगर श्रीलंकन टीम में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है, बड़ा नाम नहीं है, मगर उसके बावजूद जितने भी उनके प्लेयर्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से, वो टीम मैन बहुत अच्छी, उनकी फिटनेस का लेवल बहुत अच्छा है, यूटिलाइजेशन बड़ी अच्छी है और टीम कम्बिनेशन बहुत अच्छा बन चुका है उनका। क्योंकि पहला मैच अफगानिस्तान से हारने के बाद उन्होंने थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में हर टीम को हराया और फाइनल में पहुंचे हैं। अच्छा, डिपेंड भी नहीं कर रहे किसी पे, बिल्कुल होता है ना, सारे 30-30-30s में 20s-30s वो उनमें कोई वो सुपरस्टार नहीं है ना रऊफ, वो ये नहीं सोच रहे कि बाबर करेगा या रिजवान करेगा, वो अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सलीम भाई बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दिया उसने, बेन स्टोक्स ने। उसने कहा जी कि पाकिस्तान टीम पूरे मैच में डाउन अंडर रहती है 40 ओवर में और आखिरी 6 बॉल पे एक प्लेयर आता है और उनको मैच जितवा देता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मैनेजमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि इस किस्म के इतने बड़े प्लेयर की जानिब से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और दूसरा, इसके थोड़े से फैक्ट्स मैं आपको बता दूँ, श्रीलंकन जो टीम है ये वाली, इन्होंने लास्ट ईयर पाकिस्तान का दौरा किया था। तो हमारी मीडिया ने और सोशल मीडिया पे बड़ी ये बहस चली थी कि श्रीलंका ने अपनी सेकंड स्ट्रेंथ भेज दी और थर्ड स्ट्रेंथ भेज दिया, मगर इन्होंने पाकिस्तान को पहला पाकिस्तान ने 4 चेंजेस की इनके खिलाफ, 4 नए लड़के खिलाए। इन्होंने पाकिस्तान को पहला T20 भी हरा दिया, दूसरा भी हरा दिया। तीसरे में पाकिस्तान ने जितने भी टॉप प्लेयर्स थे, इवन शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, वाब रियाज, अहमद शहजाद और उमर अकमल, इन सबको वापस बुलाया, मगर पाकिस्तान फिर भी हार गया। 3-0 से हमें होम ग्राउंड पे शिकस्त देकर चली गई। तो आप इस टीम को एक ऑर्डिनरी टीम के तौर पर नहीं ले सकते। इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। लास्ट अगर पाकिस्तान और श्रीलंका के मैचेस आप निकाल कर देखें तो इनमें इसकी परसेंटेज बहुत बेहतर है और अभी जो रिसेंट है उसमें इनका फिटनेस लेवल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो टीम के फिटनेस लेवल से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ उनको मेरा ख्याल है कि आज जाएगी। ये पिछले 5 मैचों में पिछले 5 मैचों में 4 श्रीलंका जीता हुआ है। नहीं जी, मैं आपको पूरा इसका रिकॉर्ड देता हूँ। ओवरऑल 22 मैचेस खेले पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, जिसमें 9 श्रीलंका जीती है, 13 पाकिस्तान जीते हैं। फिर उसके बाद दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैचेस खेले हैं जी 3, जिसमें से 2 श्रीलंका जीती है और 1 पाकिस्तान। और आखिरी जो 5 मैचेस हैं उसके अंदर 4 श्रीलंका जीती है और 1 पाकिस्तान जीता है। फिर यूएई के अंदर अगर आप देख लें तो 6 मैचेस खेले हैं, 2 श्रीलंका और 4 पाकिस्तान। अब ये मुझे बताएं, ट्रैक रिकॉर्ड जो है अपार्ट फ्रॉम ओवरऑल, हमने 13 जीते, उन्होंने 9 जीते हैं, श्रीलंका तो फिर भी एक आप कह लो कि इवेंट्स पे आता है यहाँ। नहीं, श्रीलंका देखें बड़ा इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छा जो आप रिकॉर्ड देखें तो वो श्रीलंका का है। वो आप पाकिस्तान को देख लें, इंडिया को देख लें, वो कंसिस्टेंटली सबको जीतता हुआ जा रहा है। वो कहीं ये नज़र नहीं आया आपको कि वो अंडरडॉग है, जैसे अफ़गानिस्तान थी या बांग्लादेश थी, कि मतलब वो आराम से इंडिया ने पाकिस्तान ने मैच जीता, मगर इसने हर टीम को मैच भी जीता, बड़े आराम से जीता। आप देखें कल पाकिस्तान को अगर आप देख लें 129 पे आउट करके, वो भी नीचे से अगर 2 छक्के ना कोई मारे तो ये हम 120 में आउट हो रहे थे। तो बात ये है कि ये बड़े कंसिस्टेंटली इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल आप वक्फे पे जा रहे हैं। मेरे ख्याल आप भी पॉज पे जा रहे हैं। ये पॉज का बटन होता है जब गर्दन हिलती है, इनको पता चलता है, ट्रेन हो गए सही मीडिया के अंदर। ब्रेक की तरफ वाकई सही कह रहा है सलीम, वाकई दिस इज द टाइम। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे।
Welcome back to Tang Asia Cricket Cup Cricket Hangama, presented by Coca-Cola and sponsored by Zameen.com, a company which is now a multi-million-dollar company. और इसके मुतालिक मैंने आपको इतना बताया, मेरे ख्याल आपको भी वो हिफ्ज़ हो गया होगा कि कितनी सक्सेस स्टोरी है ये। अब इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि पिच रिपोर्ट आई है। ये ज़रा पिच रिपोर्ट देखते हैं, आज की पिच क्या कहती है। देविया रवि शास्त्री, जब हम खेलते थे रवि कुछ और था, अब तो ये कोहरी हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया, बहुत मोटा हो गया है, मोटा हो गया। लो जी, पाकिस्तान टॉस जीत गए और अभी हमें ज्वाइन करते हैं सलीम बुखारी साहब। ही हिमसेल्फ हैज़ प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट एंड आज इनके भी व्यूज़ लेते हैं क्योंकि फाइनल है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। पाकिस्तान टॉस जीत गया, 2 चेंजेस हैं, नसीम एंड शादाब कमिंग इन। श्रीलंका उसी टीम से खेल रहा है। ये देखें, एक तो पाकिस्तान की मैं समझता हूँ बहुत गुड लक हुई है कि टॉस जीत गए हैं, क्योंकि ये इसमें बड़ा मैटर कर रहा था। जो टीम भी टॉस जीत रही है, जो ट्रेंड चला हुआ है, तो वो ऑलमोस्ट हाफ मैच जो है वो ले जाती है। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी गुड लक हुई है कि एक तो हम टॉस जीत गए हैं। दूसरा, जहाँ तक चेंजेस का ताल्लुक है, वो तो होनी थी। नसीम ने वापस आना था और शादाब ने। इन दोनों के आने से एक तो शादाब का ये है कि कादर की इतनी अच्छी लेंथ नहीं थी, मगर शादाब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था और उसका एडवांटेज एक और है कि वो नीचे से बैटिंग भी बहुत अच्छी कर जाता है, आके अच्छा स्कोर कर जाता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की टीम भी इन दोनों के आने से वापस बैलेंस टीम होगी और पाकिस्तान को एक अच्छा चांस है मैच जीतने का। क्यों जी? हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल में एक चीज़ है कि बिल्कुल एक फ्रेश पिच है और किसी को आइडिया नहीं है कि पिच किस तरह खेलेगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस पिच पर पहला मैच खेला जा रहा है और इसमें डेफिनेट जो चेंजिंग पाकिस्तान ने की हैं वो तो ऑब्वियस चेंजेस थी। शादाब खान को रेस्ट दिया था, नसीम शाह फटीग हो चुके थे, उनको रेस्ट दिया, वो कम बैक करेंगे। मगर अब ये चीज़ है कि वो इम्पैक्ट किस हद तक श्रीलंकन पे डालते हैं। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है, इस न्यूली जो फ्रेश पिच है उसके ऊपर अगर इनको रिस्ट्रिक्ट करता है पाकिस्तान 150 के अंदर, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर चांसेस होंगे। अगर थोड़ा सा एक्सीड करवा दिया रन, तो नई पिच के बारे में कोई नहीं जानता कि सेकंड टाइम पे स्पिनर को किस तरह हेल्प करेगी और पाकिस्तानी बैट्समैन थोड़े से पिछले मैच में वीक नजर आए अगेंस्ट श्रीलंकन स्लो बॉलर। बुखारी साहब, पिछले मैच में हमने देखा पाकिस्तान काफ़ी कंप्लेसेंट था, बड़ा प्लेसेंट डॉसाइल खेला है। क्या आज यू फील कि ये ज़रा एक नॉच ऊपर लेके जाएंगे अपने आप को? थैंक यू वेरी मच पीजे। मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे कि पिछले मैच में ना उनकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव थी, ना वो मैच जीतने के लिए आए थे, बस मैच खेल रहे थे जिस तरीके से क्लब क्रिकेट होती है। वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस लेवल पर जब आप टूर्नामेंट के पहुंच जाते हैं तो फिर इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड अगर किसी भी वजह से हो, लाइट लिया उन्होंने, उनको पता था कि मैच हार भी जाए हम तो फाइनल में तो पहुँचे हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से उन्हें रिलैक्स करना चाहिए था। इस वक्त अगर इंडिया श्रीलंका के खिलाफ वो मैच जीत गए होते तो पूरा एटमॉस्फेयर बदल गया होता। दे वुड हैव बीन अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। वो एक चीज़ जो है। दूसरी बात जो इस टूर्नामेंट की स्पेशल है वो ये कि जो क्राउड जितना चार्ज था, वो दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो एक हुआ है ना, मैचेस तो बहुत सारे हुए हैं, तो क्राउड जो है वो जितना इंचेंटिंग क्राउड था वो मैंने बहुत कम देखा है पिछले जो एशिया कप्स हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि आज का जो मैच है उसमें मैंने आपने देखा बॉडी लैंग्वेज जो जैसे वो टॉस के लिए आए थे, जैसे वो स्माइल्स थी उनके फेस के ऊपर, दिस टेल्स यू कि टीम जो है वो जीतने के लिए मैच खेलने आ रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मैच जो है बहुत मज़ेदार होने जा रहा है, बट देयर विल बी टेंस मोमेंट्स ऑल्सो। अच्छा, इट विल नॉट बी एन ईजी गोइंग फॉर एनीवन। एक और चीज़, आपने क्राउड्स की बात की है, हमने सारे टूर्नामेंट पे देखा इंडिया पाकिस्तान पे इट हैज़ बीन अ फुल हाउस। ये हमेशा से होता है, चाहे वो चैम्पियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, या ऐसे ममालिक जहाँ पर बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज और इंडियंस हैं, खासतौर से इंग्लैंड में जितने मैचेस होंगे आप देखेंगे कि बेपना क्राउड, खुद अपना क्राउड भी इंग्लिश बहुत आता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बहुत जैम पैक्ड किस्म के मैचेस होते हैं। और यकीनी तौर पे इंडिया इस वक्त बैठ के तो अपने या नाखून काट रहे होंगे, मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, बहुत बुरी हालत होगी उनकी, इसलिए नाखून तो काट रहे होंगे। हाँ, इसलिए आप देखें कि जो रोहित शर्मा है वो पहला एक इतना बड़ा मैच उसको टूर्नामेंट मिला था, उसके अंदर उसको आर्च राइवल जो है पाकिस्तान के बारे में, तो चाहे लीग का पहला मैच हो या टूर्नामेंट का पहला मैच हो, हमारे लिए वो फाइनल होता है। इसी तरह हिंदुस्तान में भी है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच जीत लिया तो फाइनल जीत लिया। ये फील आज भी मौजूद है। तो आज देखना ये है कि आज इंडिया तो नहीं है, लेकिन श्रीलंका बड़ी कंसिस्टेंट टीम है। जैसे रऊफ कह रहे थे, सलीमान साहब ने भी कहा कि वो एक ही स्पिरिट के साथ खेल रहे हैं, ना उनमें कोई रेडिकल चेंजेस आती हैं उनकी टीम में,
और जिस टीम को बी टीम हमने करार दिया था पिछली दफ़ा जब वो हमारे पास टूर पे आए थे, उसने नाको चने चबवा दिए पूरे टूर्नामेंट में जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं। कोई मैच उनके खिलाफ ईजी नहीं था, इसलिए कि वो किसी एक प्लेयर के ऊपर, जिस तरह इंडिया में है कोहली आउट हो गया, रोहित शर्मा आउट हो गया, या एक और प्लेयर उनका गया तो टीम गई। हमारे यहाँ भी ये रहा है, आज भी यही है। बाबर आजम और रिजवान के ऊपर पूरी टीम का दारोमदार है। ये श्रीलंका में नहीं है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, आई टेल यू। अच्छा, ये अब बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या आज हम इन तीनों पर डिपेंड करेंगे, या जिस तरह श्रीलंका की 20s एंड 30s पे 8 से डबल फिगर्स में उनके इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान 5, सो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आज? पीजी मेरा ख्याल है हम भी डिपेंड मेरे ख्याल 3 प्लेयर्स पे नहीं कर रहे। अगर आप पिछले इस टूर्नामेंट में देखें तो हमारे तो नीचे वाले प्लेयर्स ने आके मैच जितवाया। नवाज जितवा गया, कभी ये हमारी स्ट्रेटजी है ये? नहीं, ये गुड लक है। ये हमारी गुड लक कह लें, या हमारे प्लेयर ही ऐसे हैं जो आके नीचे से अच्छा खेल जाते हैं। आज अभी एक बात हो रही थी विकेट की, पिच की। मैं एक बात बता दूं, बेशक ये नई बिल्कुल फ्रेश पिच है, मगर आप देखो कि बिल्कुल वो ब्राउनिश सी है, वो नहीं है कि उसमें ग्रीन कोई ग्रास अगर नज़र, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसमें ग्रीन है। लेकिन सलीम भाई, आपका क्या ख्याल है स्पिनर्स के इस पिच पर सेकंड इनिंग में इस तरह की? इस पे कोई ज़्यादा इतना टर्न नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। हाँ, ये है कि फ्रेश विकेट पे शायद कोई ऐसी जगह जहाँ ग्रास रह गया हो, कोई बॉल पड़ के हो जाए, पर ये बड़ी अच्छी पिच होएगी। जो बज़ाहिर जो नज़र आ रही थी, ब्राउन पिच है, इवन है। इसमें वो जो पहला मैच हुआ था इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का, उसमें आप देखें कि आपको ग्रीन पैचेस नज़र आ रहे थे। अभी जो वसीम ने कहा उसको अगर आप मद्देनज़र रखें तो ब्राउन पिच है, ग्रास ज़रूर है उस पर। वसीम भाई ने तो दोनों बातें ही कर दी, बैटिंग वो एक्चुअली वो डबल डच करते हैं। पीछे हमारी टीम में जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से फ्लॉ है, और उसके ऊपर मुझे हैरत है क्यों आपके पास बतख बैठी है वहाँ से कोचिंग जो है वो क्यों उसके ऊपर फोकस नहीं करती। और वो ये है कि हमारा कप्तान जो है ना, वो अपनी टीम को एक किसी स्ट्रेटजी के तहत नहीं खिलाता है। ये मेरी फीलिंग है, आई कैन बी रॉन्ग ऑन दैट। एक स्ट्रेटजी बनती है हर माहौल, हर टीम की, हर मैच की। ये मेरे साथ बैठे हुए सामने तारीफ करता हुआ अजीब आदमी लगता है। इनके दौर में मैच को बाकायदा प्लान करके खिलाया जाता था। आप खिलाड़ियों को खिलाते भी उसी तरह से हैं, उनको प्लेस करते, फील्डिंग तक के ऊपर एक स्ट्रेटजी बनती थी कि कौन। ये मुझे लैकिंग नज़र आती है। मेरे ख्याल से इसकी बहुत अहमियत है कि आप मैच की स्ट्रेटजी बनाएं खेलने के लिए। और श्रीलंका की टीम जो बहुत अनप्रडिक्टेबल टीम है, उसके खिलाफ खेलते हुए तो यकीनी तौर पर एक मैच स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये आप ये जो बुखारी साहब बात कर रहे हैं, क्या हमारे पास इतने फ्लाइंग कोचेज हैं अंदर, तो क्या बताते हैं जो इन आउटगोइंग बैट्समैन होता है कि अगर जल्दी 2-3 विकेट्स आ जाएं, आपने क्या करना है, क्या आपने रोल लेना है? देखिए, हमने लास्ट प्रोग्राम में इस पर बड़ी तफसील से बात की थी कि जो स्ट्रेटजिकल प्लानिंग होती है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हेड कोचेज प्रोफेशनल आप इसीलिए हायर करते हैं इतना बड़ा पैसा दे के कि उन्होंने एक स्ट्रेटजी आपकी सेट करके देनी होती है, न सिर्फ पूरे टूर्नामेंट की बल्कि हर मैच टू मैच की। और दूसरी जो टीम है उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसको सामने रखकर और फिर जो अपनी वीकनेस होती है उनको एनालाइज करके आपने स्ट्रेटजी बनानी होती है। इसमें बुखारी साहब ने बिल्कुल 100% बात सही की है। हमारे पास नो डाउट के टॉप प्लेयर हैं वर्ल्ड के, बाबर आजम, फ़खर जमान, उसके बाद आपकी बॉलिंग लाइन इस वक्त वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। मगर जो हमारे प्रॉब्लम आ रहा है वो हमारी जो प्रोफेशनल जो कोचिंग स्टाफ है उसमें आ रहा है कि वो स्ट्रेटजी बनाने में और इनको उनकी नौयत के काम देने में बिल्कुल कम्प्लीटली नाकाम है। इवन कि वो ये चीज़ रीड नहीं कर सकते कि हमने कौन सी पिच पर पहले बॉलिंग करनी है, कौन सी पिच के खिलाफ पे हमने पहले बैटिंग करनी है, और कौन सी टीम वीक है हम उसके खिलाफ पहले हमें बैटिंग करनी चाहिए और बाद में बॉलिंग करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जब तक आप प्रोफेशनल लोग नहीं हायर करेंगे आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। इसमें कोई डाउट नहीं कि आपके पास वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के, टॉप सुपरस्टार्स हैं, मगर जब तक उनको आप अच्छे तरीके के प्रोफेशनल लोग हायर करके नहीं दोगे आप उनसे काम नहीं ले सकते इस तरह। चलिए जी, एक ब्रेक का वक्त हुआ। ये जो बात कर रहे हैं, जब हम फर्स्ट क्लास या पाकिस्तान खेलते थे, आपको सीनियर प्लेयर्स एडवाइस करते थे कि क्या आपने खेलना है। आज इधर का कोच है, कोई ये इसका अंगूठे का कोच है, कोई गोडे का कोच है, पता नहीं कहाँ कोचेस आ गए हैं। ये इस तरह का कभी भी नहीं होता था, लेकिन आज आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। लेकिन और इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू टैंग एशिया क्रिकेट कप क्रिकेट हंगामा फाइनल स्टेजेस पे अब, और आज हम देखेंगे कौन जीतेगा, ये तो वक्त ही बताएगा आपको। दिस प्रोग्राम इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला, स्पॉन्सर्ड बाय ज़मीन.com, आवर बिगेस्ट स्पॉन्सर्स एंड वन ऑफ दोज पीपल। स्पॉन्सर तो अपनी जगह पे है, लेकिन इनकी जो अपनी एक सक्सेस स्टोरी है, मुझे तो उसका मज़ा आता है बताने का, क्योंकि कंपनियां बहुत हैं पाकिस्तान में, नेगेटिविटी माशाल्लाह किस तरह फिरती है, लेकिन जो सक्सेस स्टोरी है हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या किया। 5,500 एम्प्लॉइज़, 55 लाख इनकी हिट्स है वेबसाइट्स के ऊपर, 20,000 से ज़्यादा इनके एजेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, और ऑफ कोर्स 2014 में रीवैम्प करके वर्चुअल रियलिटी ला के ज़बरदस्त इन्होंने काम किया, और फिर 2018 में इन्होंने ज़मीन.com डेवलपमेंट की, और EMPG जो उनकी पेरेंट कंपनी है, उन्होंने OLX एक्वायर करके यूनिकॉर्न, बुखारी साहब, $1 बिलियन कंपनी बनाई है। इट्स अ डायनामिक ग्रोथ, इट्स अ डायनामिक ग्रोथ, एब्सोल्युटली। अब बात आती है आज कौन जीतेगा। पहले ये ज़रा जल्दी से बता दें, फिर हम बताएंगे, आप बताएं कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा और कैसे जीतेगा। देखिए, पाकिस्तान जीतेगा क्योंकि जो ट्रेंड नज़र आ रहा है, जो पहले बॉलिंग कर रहा है, तो वही इस टूर्नामेंट में उसका अपर हैंड होता है, तो इसलिए मुझे पाकिस्तान लग रहा है। देखिए, जो ट्रेंड वाइज है उसमें तो यही है कि जो चेज़ करता है वो जीतता है, और पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी के टॉस जीत गया, चांस पाकिस्तान का ही है जीतने का। मगर एक चीज़, आप श्रीलंका को वसीम अकरम नहीं बनना, नहीं, दोनों तरफ नहीं जाना है। अगर आप फिटनेस देखें, स्पोर्ट्स जो खेली जाती है आपकी फिटनेस पर खेली जाती है। फिटनेस वाइज श्रीलंकन इज़ द नंबर 1 टीम इन दिस टूर्नामेंट, तो मेरा ख्याल है कि श्रीलंकन टीम एक आइडियल टीम है इस टूर्नामेंट को जीतने। इवन मैच है, क्यों जी बुखारी? मेरे ख्याल से पहले 6 ओवर तय करेंगे, जो आप हमेशा से कहते हैं। जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, इस फॉर्मेट के अंदर पहले 6 ओवर ने मैच डिसाइड करना है कि किसने जीतना है, चाहे वो बॉलिंग कर रही है पहले, चाहे वो बैटिंग कर रही है पहले। और जो कि हमने इंडिया के मैच में देखा, आपने देखा वहाँ जिस तरह से आपने गुफ्तगू की थी, मैं तो नहीं, मैं सुन रहा था, आई वॉज ए व्यूअर, तो वो बिल्कुल उसी तरह से हुआ। तो मेरे ख्याल से इस फॉर्मेट में फर्स्ट 6 ओवर आर क्रूशियल, बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा, आगे क्रिकेट आ रही है जी बड़ी ज़बरदस्त, अभी 7 आ रहे हैं 20 तारीख से इंग्लैंड की T20, फिर 16 से अगले महीने के आपका वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। ये जो है, ये हमारे एज फार एज मोरल इज़ कंसर्न कितना इंपॉर्टेंट है? नहीं, देखें, अभी ये बात हो रही थी, बुखारी साहब कह रहे थे कि प्लानिंग करनी चाहिए। मेरे ख्याल में ऑब्वियसली प्लानिंग करनी चाहिए, हर चीज़ की प्लानिंग होती है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप प्रोफेशनल हैं, आपको पता होना चाहिए कि सिचुएशन के लिहाज से आपको खेलना पड़ता है। और ये जब आप अंदर खेल रहे होते हैं ना, एज ए कैप्टन, आपको कई दफ़ा प्लानिंग के हट के भी डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि सिचुएशन के मुताबिक आप डिसीजन लेते हो। ये नहीं होता कि उसी प्लानिंग के मुताबिक टीम चल रही होती है। सलीम अली का एक पुराना प्रॉब्लम है, उसकी उलट बात कहें तो वो सीधी बात मान लेता है। मैंने तारीफ कर दी, अब उन्होंने साबित करना ही है कि ये स्ट्रेटजी वेटजी कुछ नहीं होती। नहीं, अगर तो देखें, बात ये है कि अगर तो ये कोई सीरियस प्रोग्राम हो रहा होता उसके ऊपर, सियासत के ऊपर, तो हम आपकी बात सुनते हैं। आप ये क्रिकेट की बात हो रही है, तो आप थोड़ा सा हमें थोड़ा सा जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि क्रिकेट देखने वाले जो होते हैं वो बाज़ प्लेयर से भी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। बिल्कुल, क्यों जी, कौन जीतेगा? तो मेरा ख्याल है फिर आपको टीम के साथ भिजवाना चाहिए। नहीं, ये तो फिर वही है ना, प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग कमीशन नहीं, बेसिकली एक्सेप्टिंग इट। प्लानिंग के बगैर क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। नहीं, मेरा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता, मगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिचुएशन दैट इज लक पार्ट ऑफ इट, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको उसके मुताबिक डिसीजन लेने पड़ते हैं, एकदम आपको चेंज करना पड़ता है वो प्लानिंग। मेरा मतलब कहने का ये था, मैं ये नहीं कह रहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमेशा प्लान करना चाहिए, और पाकिस्तान के पास अब चांस है, आगे टूर्नामेंट आ रहे हैं, इंग्लैंड है, फिर वर्ल्ड कप है, प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए और होती है। भाई साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं एक और बात अगर इजाज़त दें आप, तो इन्होंने मैथ्यू हिडन को बना दिया है मेंटोर टीम का वर्ल्ड कप के लिए जी। आई थिंक दैट्स अ गुड डिसीजन, इसलिए कि वो एक नाम ऐसा है जिसने हर फॉर्मेट की क्रिकेट खेली हुई और ऑस्ट्रेलियन है। तो मेरे ख्याल से मुझे आपकी एक्सपर्ट भी नहीं चाहिए कि इस तरह के मेंटर्स होना। हमने देखा जब वो हमारे यहाँ IPL कह रहा हूँ, जो PCL हुई थी, PSL, तो उसमें रिचर्ड्स आए थे, विवियन रिचर्ड्स एज मेंटर, कोयटा टीम। बड़ा मैटर करता है ये, इतने बड़े बड़े नाम जो है। नहीं, बड़ा जी, पिछली दफ़ा भी मेरे ख्याल इन्हीं को लेके आए थे, और मेरे ख्याल ये 2-3 लोग ऐसे हैं। आखिरी लफ्ज़ कुछ बोलने हैं आपने? नहीं, ऑल कवर्ड। आप कवर्ड है जी। चलें जी, ये विकेट कवर हो गई है। बुखारी साहब, थैंक यू।
विकेट कवर्ड, थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स यार आपने कंप्लीट नहीं करने दिया है जी। चलें ये क्रिकेटर वो कभी बाज नहीं आ सकता और अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकता जबकि वो सलीम मलिक जैसे जुगतबाज ना हो। मैच के बाद दोबारा मिलेंगे और इसका रिव्यू करेंगे। अंटिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ। खुदा।